हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे इस वीडियो में 2025 से संबंधित जितने भी प्रश्न। हेलो दोस्तों, रामा मै हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज देखेंगे हम इस वीडियो में बिहार पुलिस से संबंधित स्पेशल एमसीक्यू प्रश्न। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आप जिसे जानते हैं कि 2025 बिहार पुलिस के लिए बहुत ही अच्छे से तैयारी जीके एन जीएस रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पर कराए जा रहे हैं। बस आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो अपराह्न सुबह 6 बजे एक वीडियो बिहार पुलिस के लिए हर रोज़ छोड़े जा रहे हैं। अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्ज़ाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। हमें पूर्ण विश्वास है कि यही सभी प्रश्न जो हैं जीके एंड जीएस से संबंधित बिहार पुलिस में आइएगा। आइए बिना समय लेते ही सीधे अपने आते हैं क्वेश्चन पर। देखिएगा, अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इस वीडियो से उसे भी लाभ हो सके। देखिएगा, आते हैं क्वेश्चन कितना है तो एक पर है। यह जो है पी वाई क्वेश्चन है, जो आंसर इसी में हम दिए हैं। देखिएगा क्या तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है। यह जो है साइंस से संबंधित प्रश्न है। वायुमंडलीय दाब जो है किससे मापा जाता है तो बैरोमीटर से मापा जाते हैं। किससे तो बैरोमीटर से मापा जाता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या तो पृथ्वी पर जल कितना प्रतिशत भाग पर फैली है। आप जानते हैं कि पूरा पृथ्वी पर जो है जल 71% भाग पर फैले हैं, जबकि 29% पर क्या है तो भूभाग अर्थात स्थल है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा, क्या है तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होते हैं तो परिक्रमण के कारण। परिक्रमण के कारण ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा चौथा, क्या है तो देखिएगा चौथा जो है अपसौरिक एवं उपसौरिक, क्या तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं तो एप्साइड रेखा कहते हैं। एप्साइड रेखा कहते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिए, क्या बोले तो उपसौरिक एवं अपसौरिक को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते तो एप्साइड रेखा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा पांचवा, क्या है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ पर होते हैं। पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कहाँ होते हैं या किस रेखा पर होते हैं तो याद रखिएगा विषुवत रेखा पर होते हैं। विषुवत रेखा पर होती हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर छठा देखिएगा पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है 1/81 होता है। 1/81 होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां देखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या तो सातवां देखिएगा पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है तो ज्वालामुखी को। किसे तो ज्वालामुखी को। ऑप्शन नंबर बी होगा। हम इस वीडियो में 50 एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे, जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण साबित एवं इम्पोर्टेंट बन सकता है, जो है जीके एंड जीएस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आठवां, क्या है तो समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है तो 35% होती है। कितने तो 35% होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा नौवां। क्वेश्चन नंबर नौवां जो है सर्वाधिक लवणता किसकी है। सर्वाधिक लवणता जो है बान झील की है। सर्वाधिक लवणता किस झील की है तो बान झील की है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का जो है औसत घनत्व कितना है तो 5.5 ग्राम सेमी है। 5.5 ग्राम सेमी है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11वां, क्या है तो
तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तटों पर वर्षा किसके कारण होते हैं? तो उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून से, उत्तरी पूर्वी लौटती मानसून से। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? तो देखिएगा, पृथ्वी पर ताप के वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेवार गैस कौन है? तो CO2 है। क्या? तो CO2 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या? तो देखिएगा, पृथ्वी पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर होता है। आगे देखिएगा, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। अब भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो आप जानते हैं कि मेघालय या माउंसीराम या चेरापूंजी। लेकिन भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर आप सच में बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तब। देखिएगा, पृथ्वी गोल है यह किसने कहा? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी गोल है यह किसने कहा? तो आर्यभट्ट ने। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्या? तो ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास के बीच अंतर होता है तो 42 किमी होता है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? तो देखिएगा, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो महासागरों की औसत गहराई जो होता है 4000 मीटर है। 4000 मीटर। यहाँ पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19वां क्या है? तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19वां जो है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन है? वायुमंडल की सबसे निचली परत जो है क्षोभ मंडल है। कौन है? तो क्षोभ मंडल है। आगे देखिएगा, क्या? तो आगे देख सकते हैं, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब घूमती है। पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूरब घूमती है। आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21वां क्या है? तो पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया को क्या कहते हैं? पृथ्वी को अक्ष पर घूमने की क्रिया को परिभ्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी पर दिन और रात होता है घूर्णन परिभ्रमण के कारण या परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्या? तो दिन रात बराबर होती हैं विषुवत रेखा पर जो होती हैं दिन एवं रात क्या होता? तो बराबर होती हैं। भूपारपट्टी पर ओ की मात्रा होती है 46.6%। भूपारपट्टी पर ओ की मात्रा होती है तो 46.6% अर्थात ऑक्सीजन की मात्रा। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है प्रतिशत मात्रा कितनी? तो 180 डिग्री देशांतर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, भारत का मानक समय कहलाती हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? तो देखिएगा, भूपारपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ऑक्सीजन है। कौन है? तो ऑक्सीजन है। भूपारपट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व क्या? तो ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? तो देखिएगा, विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो 111.32 मीटर 111.32 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? तो समान खारपेन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? तो आइसो हेलाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आइसो हेलाइन। क्या बोले हैं? समान खारपेन वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा को क्या कहते? तो आइसो हेलाइन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्या कितना? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 30। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोर है। दो देशांतर के बीच की दूरी कहलाती है तो गोरे। क्या? तो गोरे कहलाती हैं।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 31 है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो सूर्य है। क्या? तो सूर्य है। आगे देख सकते हैं क्या? तो 1 मिनट। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो यूरेनियम टेंडिंग है। यूरेनियम टेंडिंग है। यूरेनियम टेंडिंग है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा क्या है? तो पृथ्वी पर 1 घंटे, पृथ्वी जो है 1 घंटे में घूमती हैं तो 15 देशांतर। पृथ्वी जो है 1 घंटे में घूमती हैं तो 15 देशांतर। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है क्या? तो क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर ताप कितना कम होता है? ताप कितना कम होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 क्या? तो पृथ्वी के अंदर क्या बोले हैं? पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मिनट की गहराई, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मिनट की गहराई जाने पर तापमान की कितनी में वृद्धि होती है? तो 1 डिग्री। ऊपर या नीचे जाने पर 1 डिग्री की वृद्धि होती है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच कौन है? पृथ्वी का सुरक्षा कवच जो है ओजोन परत है। क्या? तो ओजोन परत है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है। 0 डिग्री देशांतर कहाँ से गुजरते हैं? 0 डिग्री देशांतर जो है लंदन से गुजरते हैं। लंदन के ग्रीनविच से गुजरते हैं। आगे देखिएगा ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई मापने की क्या है? क्या? तो डावसन है। डावसन है। क्या? तो डावसन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 क्या है? तो रेडियो ध्वनि क्या बोले हैं? रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? रेडियो ध्वनि किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 पृथ्वी पर उपसर्ग किस तिथि को होती हैं? पृथ्वी पर उपसर्ग किस तिथि को होती हैं? तो आप ध्यान से याद रखिएगा 3 जनवरी को। कब? तो 3 जनवरी को होती हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है? तो देखिएगा पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होती हैं? पृथ्वी पर अपसौर किस तिथि को होता है? तो 4 जुलाई को अवसर होते हैं। 4 जुलाई को अपसर। और उपसर कब होता है? तो 3 जनवरी को। 3 जनवरी को। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती हैं। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती हैं तो देखिएगा याद रखिएगा 23 सितंबर 21 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों होगा। 1 देशांतर बराबर 4 मिनट। 1 देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? तो 4 मिनट होता है। आगे देखिएगा पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाते हैं? पृथ्वी का संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाती हैं? तो लिथोस्फीयर कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट सीरीज जो है क्या है? तो देखिएगा हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो बलित पर्वत श्रेणी है। बलित पर्वत श्रेणी है। आगे देखिएगा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन है? भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन है? तो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा पीर पंजाल पर्वत किस श्रेणी में है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ? तो पीर पंजाल जो है जम्मू कश्मीर। कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। लिपुलेख दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। थालघाट दर्रा, थालघाट किसको जोड़ता है? तो नासिक से मुंबई। थालघाट किसको जोड़ता है? तो नासिक से मुंबई जोड़ता है। आगे देख सकते हैं क्या? तो कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में। कार्डेमम की पहाड़ी कहाँ है? तो केरल में है। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। सबसे छोटी नदी तो ब्रह्मपुत्रा नदी है। दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी है। दक्षिण भारत की गंगा तो गोदावरी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। बोमडीला दर्रा किस राज्यों को जोड़ता है? तो अरुणाचल प्रदेश को। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य को जोड़ते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश को। आगे देख सकते हैं सेबसराय की पहाड़ी कहाँ है? सेबसराय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सेबसराय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में। सेबसराय की पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। आगे देखिएगा माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो सागर माथा। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है। क्या? तो कोडाइक नाल पर्वतीय नगर कहाँ है? तो पालनी पहाड़ी में है। आगे देखिएगा
माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा चोमोलुंगमा कहा जाता है, चोमोलुंगमा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा जो है किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या, तो भारत का रुड़ किसे कहा जाता है? भारत का रुड़ किसे? तो छोटा नागपुर पठार को भारत का रुड़ कहा जाता है। आगे देख सकते हैं, यरलुंग जाग्बो के नाम से तिब्बत में किस नदी को जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या, तो गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। गिरनार की पहाड़ी कहाँ है? तो गुजरात में। गिरनार की पहाड़ी गुजरात में है। जैविक मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर। जैविक मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो दामोदर। आगे देखिएगा, नामचा बरबा चोटी भारत के किस राज्य में है? नामचा बरबा चोटी भारत के किस राज्य में है? तो अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 क्या, तो पंचमढ़ी पर्यटक स्थल किस पहाड़ी पर है? पंचमढ़ी पर्यटक स्थल सतपुड़ा पहाड़ी पर है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश के तट पर होते हैं कोरोमंडल तट। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो होगा, खोला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? यमुना नदी को। खोला नाला के नाम से किसे जाना जाता है? तो यमुना नदी को कहा जाता है। सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन जो है क्या, तो गंगा नदी है। सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या, तो गंगा नदी है। देखिएगा 1 मिनट, देखिए आगे क्या, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 23। सबसे बड़ा नदी बेसिन क्या है? तो सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी क्या, तो गंगा नदी है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर स्थित है? पर्वतीय नगर ऊटी किस पहाड़ी पर है? तो नीलगिरी पर है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहाँ है? तो काराकोरम में। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत में है? तो काराकोरम में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई मुद्दी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो यमुना है। गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में, कहाँ? तो मेघालय में रहता है। लूनी नदी कहाँ में गिरती है एवं विलीन होती है? लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ केरन में। लूनी नदी जो है कच्छ केरन में गिर जाती है। खैबर दर्रा क्या बोले हैं? खैबर दर्रा किसके बीच जोड़ता है? तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। खैबर दर्रा जो है किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अरावली पर्वत किस प्रकार की पर्वत है? तो अवशिष्ट पर्वत हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32 क्या, तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख है क्या? तो कुद्रेमुख है दक्षिण चोटी की सबसे सह्याद्री। पर्वतीय पठार किसका भाग है? तो पर्वतीय पठार किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय पठार किसका भाग है? तो गोंडवाना लैंड का है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 34। गुजरात से गोवा तक तटीय क्षेत्र कहलाता है तो कोकण तट कहलाता है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? तो देखिएगा, भागीरथी एवं अलकनंदा आपस में कहाँ आकर मिलती हैं? तो देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36 क्या, तो पवन द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहते हैं? तो पेडी प्लेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? तो सतपुड़ा की रानी किसे कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो पंचमढ़ी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर कितना, तो देखिएगा 38।
महादेव की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। महादेव की पहाड़ी किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39। क्वेश्चन नंबर क्या? तो 39 है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848 से 50 को अपने देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा क्या? तो सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट। सह्याद्री को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट। सह्याद्री को पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? तो नीलगिरी पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल क्या? तो नीलगिरी पहाड़ी है। आगे देखिएगा, भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा है। भारतीय सीमा में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो कंचनजंगा है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या? तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो पद्मा नदी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। आप इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, जो हम एक प्रश्न का पूछेंगे। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। माना दर्रा, नीति दर्रा, अलीपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है? आप इसका जवाब कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। बिहार पुलिस का जो सेट है यह सुबह 6 बजे रामा मैथमेटिक्स क्लासेस पर चले आते हैं। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप उसे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि इससे अधिक लोगों को लाभ हो सके। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।